सीएम योगी तक पहुंचा दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला। रात को पिता जगदीश पाटनी से फोन पर की बात। फिल्म किस किस को प्यार करूं का गाना कब्रिस्तान में क्यों हुआ था शूट। अक्षय कुमार ने खोली कपिल शर्मा की पोल। बिग बॉस के करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकरा चुकी एक्ट्रेस बोली, आदमी संग हम बिस्तर होना गवारा नहीं। अक्षय कुमार की 30 मार खां का बनेगा सीक्वल। फराह खान ने दे दिया बड़ा हिंट। वरुण धवन ने खोला इंडस्ट्री का एक राज, बताया मैनेजर को लेकर क्यों नहीं आते। ट्विंकल खन्ना काजोल के टॉक शो में सलमान और गोविंदा आएंगे नजर। प्राइम वीडियो ने शेयर किया ट्रेलर। मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ। जल्द ही पहले बच्चे का स्वागत करेंगे विकी कौशल और कैट। खबरों में आपको बताएंगे नताशा जैस्मिन के बाद अब किस हसीना पर आया हार्दिक पांड्या का दिल। सेल्फी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हुआ हंगामा। हर फैन पेज ब्लॉक नहीं किया जा सकता। करण जौहर की पर्सनैलिटी राइट्स संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया जवाब। और शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर हुई तुलना। मनोज वाजपेयी बोले, पुरस्कार अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश में बरेली शहर स्थित घर पर हाल ही में फायरिंग की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी से देर रात फोन पर बात की। सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि इस मामले की गहन जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो पाताल में छिपे हों। फायरिंग की घटना के बाद खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा पर जोर दिया। खुशबू ने कहा, आज के समय में अनहोनी कभी भी हो सकती है। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो ठीक है, वरना सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखें। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़े संदिग्धों की जांच शुरू कर दी है। शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलने से अब उनकी तुलना अभिनेता मनोज वाजपेयी से की जा रही है। कई लोगों का मानना था कि मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म या अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए यह अवार्ड मिलना चाहिए था। इस पर मनोज ने एक इंटरव्यू में कहा, नेशनल अवार्ड्स की विश्वसनीयता अब संदेह के घेरे में है। यह अवार्ड पहले कला और सिनेमा की उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए था, लेकिन अब लोग इसके चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मनोज ने यह भी कहा कि वो अवार्ड्स की दौड़ में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह जरूरी है कि पुरस्कार प्रक्रिया पारदर्शी हो। शाहरुख खान का यह पहला नेशनल अवार्ड है और उनकी जीत ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ फैंस ने शाहरुख खान की जीत का समर्थन किया है तो कुछ ने मनोज वाजपेयी के पक्ष में आवाज़ उठाई है। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो शाहरुख खान का यह पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है, जबकि मनोज वाजपेयी 4 बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। दोस्तों, आपसे एक सवाल है। एक एक करके तमाम सेलिब्रिटीज़ अवार्ड्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े इवेंट्स में स्टार्स जो अवार्ड्स लेते हैं इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है? आप अपनी बात वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं। तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 11 सालों से रियलिटी शो बिग बॉस के ऑफर को ठुकराया है। हालिया इंटरव्यू में तनुश्री ने बताया कि शो के निर्माताओं ने उन्हें कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हर बार ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उनकी इस अस्वीकृति का कारण शो का फॉर्मेट है, जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स को एक ही घर में लंबे समय तक रहना पड़ता है और कई बार अजीब परिस्थितियां बनती हैं। तनुश्री ने साफ तौर पर कहा कि आपको क्या लगता है, मैं ऐसी लड़की हूं जो किसी आदमी के साथ एक बिस्तर पर सो जाएंगी? ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। तनुश्री ने यह भी बताया कि वो बिग बॉस के कॉन्सेप्ट को पसंद नहीं करती क्योंकि ये उनकी नैतिकता और व्यक्तिगत सिद्धांतों के खिलाफ है। तनुश्री पहले भी #MeToo आंदोलन में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। जब उन्होंने नाना पाटेकर और अन्य पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उनकी यह टिप्पणी बिग बॉस 19 की चर्चाओं के बीच आई है, जो इस समय सुर्खियों में है। कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के प्रोमो में अक्षय कुमार ने एक मजेदार खुलासा किया। प्रोमो में अक्षय कपिल की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं के बारे में बात करते दिखाई दिए। इस फिल्म में कपिल शर्मा ने लीड रोल किया था और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें कपिल का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का था जो कई महिलाओं से एक साथ शादी कर लेता है। अक्षय ने मजाकिया अंदाज में बताया कि फिल्म का एक गाना कब्रिस्तान में शूट किया गया था और इसके पीछे की वजह कपिल की कंजूसी थी। प्रोमो में अक्षय ने कपिल की पोल खोलते हुए कहा कि कपिल ने बजट बचाने के लिए कब्रिस्तान में शूटिंग की क्योंकि वहां कोई लोकेशन फीस नहीं थी। इस बात पर दर्शक हंस पड़े और कपिल ने भी मजाक में से स्वीकार किया। ये प्रोमो द कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड का हिस्सा है। इस शो में अक्षय अपनी आने वाली फिल्म जॉली LLB 3 के प्रमोशन के लिए आए हुए थे। फराह खान, जो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा दिखती हैं,
एक ज़माने में शाहरुख खान को निर्देशित कर चुकी फराह खान ने अब यूट्यूब को अपना घर बना लिया है। तो फराह खान, कैटरीना और अक्षय कुमार की 2010 में एक फिल्म आई थी, नाम था 30 मार खां, बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। हाल ही में फराह खान ने बिग बॉस 19 को होस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के साथ एक तस्वीर शेयर की और मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या 30 मार खां का सीक्वल बनना चाहिए? इस सवाल ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दिया और कई लोग इसे फराह का एक बड़ा हिंट भी मान रहे हैं। 30 मार खां एक कॉमेडी एक्शन फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार ने एक चालाक चोर का किरदार निभाया था और कैटरीना कैफ और आकाशदीप सहगल भी इसमें लीड रोल्स में थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके गाने, खासकर शीला की जवानी, सुपरहिट रहा। फराह के इस सवाल के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अटकलें लगा रहे हैं कि क्या वाकई इसका सीक्वल बन सकता है। फराह और अक्षय ने बिग बॉस 19 के एक एपिसोड में साथ काम किया और उनकी ये तस्वीर उसी दौरान क्लिक की गई है। फराह ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि अक्षय के साथ काम करना हमेशा मजेदार होता है। हालांकि अक्षय ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि ये जोड़ी फिर से साथ काम कर सकती है। वरुण धवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते बजट और फिल्मों की असफलता के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वो अपने मैनेजर या अपने एंटोराज को, यानी उनका जो लाव लश्कर होता है, उसको फिल्म के सेट पर नहीं लाते हैं क्योंकि इससे प्रोडक्शन का खर्च बढ़ता है। वरुण ने कहा, मैं सेट पर सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूं, मैनेजर या मेरा जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसके लाने से बजट बढ़ता है, जो आजकल फिल्मों की नाकामी का एक बड़ा कारण है। वरुण ने यह भी कहा कि फिल्मों का बजट कम करना जरूरी है, खासकर तब जब कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हों। उन्होंने अपनी और जानवी कपूर की हालिया फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका गाना एक बड़े सेट पर शूट किया गया, लेकिन प्रोडक्शन ने लागत को नियंत्रित करने की कोशिश की। वरुण ने यह भी स्वीकार किया कि दर्शकों की पसंद बदल रही है और निर्माताओं को किफायती तरीके से कहानियां पेश करनी होंगी। वरुण ने कहा कि पहले के ज़माने में निर्माता कम बजट में बेहतरीन फिल्में बनाते थे और आज भी वही अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अभिनेताओं की फीस और उनके एंटोराज का खर्च फिल्मों के बजट को अनावश्यक रूप से बढ़ा देता है। प्राइम वीडियो अपने नए टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का ट्रेलर रिलीज कर चुका है, जिसमें काजोल और ट्विंकल खन्ना पहली बार एक होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। ये अनस्क्रिप्टेड शो है जिसे बानी जे एशिया प्रोड्यूस कर रहा है और 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर यह स्ट्रीम होगा। ट्रेलर में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सनन, विकी कौशल, गोविंदा और जानवी कपूर जैसे स्टार्स की झलक दिखाई गई है। काजोल ने कहा इस शो के दौरान कि ट्विंकल और मैं पुराने दोस्त हैं और हमारी बातचीत हमेशा मज़ेदार होती है। इस शो में हम अपने मेहमानों के साथ वैसी ही मज़ेदार बातें करेंगे। ट्विंकल ने भी कहा कि यह शो दर्शकों को उनके पसंदीदा सितारों को एक अलग रिलैक्स अंदाज में देखने का मौका देगा। शो में मेहमानों के निजी और प्रोफेशनल जीवन से जुड़े मज़ेदार किस्से और खुलासे होंगे। ये शो बॉलीवुड सितारों के बीच बातचीत पर केंद्रित होगा और काजोल और ट्विंकल की जो जोड़ी है वो दर्शकों को खूब हंसाएगी। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों से पुष्टि की है कि कैटरीना प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा अक्टूबर-नवंबर में जन्म ले सकता है। कैटरीना और विकी ने 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में एक निजी समारोह में शादी कर ली थी। उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन दोनों ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। सूत्रों के अनुसार कैटरीना बच्चे के जन्म के बाद लंबी मैटरनिटी लीव लेंगी और एक एक्टिव मदर की भूमिका निभाना चाहेंगी। विकी ने पहले ही प्रेगनेंसी की अफवाहों पर कहा था, जब अच्छी खबर होगी हम ज़रूर शेयर करेंगे। इस खबर ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है और सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक और जैस्मिन वालिया के साथ डेटिंग करने के बाद अब हार्दिक का नाम एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। इस अफवाह ने तब जोर पकड़ा जब माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथ पर नंबर 33 लिखा था। फैंस ने इसे हार्दिक की जर्सी से जोड़कर इसकी अटकलें लगानी शुरू कर दी। इसके अलावा हार्दिक और माहिका ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करना भी शुरू किया, जिससे अफवाहों को और बल मिल गया। माहिका ने एक और तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक इवेंट में हार्दिक के साथ दिखाई दी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने इसे नई शुरुआत बताया तो कुछ ने इस पर हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने विभिन्न वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तस्वीरों, अपनी आवाज़ और नाम के अवैध उपयोग का आरोप लगाया, जिससे कुछ लोग मुनाफा कमा रहे हैं। करण ने मांग की कि उनके नाम से चल रहे अनऑफिशियल फैन पेजेस और कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हर फैन पेज को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये तय करना होगा कि कौन सा कंटेंट मजाक के दायरे में है और कौन सा आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। करण के वकील ने तर्क दिया कि करण को यह अधिकार है कि वो अपने नाम और छवि के उपयोग को नियंत्रित करें। उन्होंने कहा कि कुछ फैन पेजेस उनकी छवि का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि गलत वीडियो बनाकर या उनकी छवि का मजाक उड़ाकर। आपको बता दें कि यह मामला अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की याचिकाओं के बाद सुर्खियों में आया है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज की थीं। कोर्ट ने करण से विशिष्ट उदाहरण देने को भी कहा ताकि वो ये तय कर सकें कि कौन से पेज उनकी छवि को वास्तव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।